हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एसआरएफ लिमिटेड के बारे में। एंड एसआरएफ को हमने आज चार्ट ऑफ द वीक चूज किया है। तो चार्ट ऑफ द वीक का मतलब क्या है? एक्चुअली एवरी संडे एक स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा सा स्टॉक हम पिक करते हैं और वहाँ पर हमें जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आए कि नेक्स्ट 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स के बीच में 20% से लेकर 30-40% के बीच में हम लोग पैसा बना सकें। तो इसको चूज करने का बड़ा सिंपल सा रीजन है, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम मी, आप मुझसे सीख सको। और यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। तो मेरा पर्पज यहाँ पर सिखाना है, आप सीखते रहिए। और यहाँ पर जो भी डिसीजन लेना है आपने अपने हिसाब से लेना है। पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, एवरीथिंग इज योर्स। अपनी अकाउंटेबिलिटी लेकर, सोचकर, समझकर तभी ट्रेड करना है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एसआरएफ की अगर हम बात करें तो एसआरएफ इज ए केमिकल कंपनी और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, बहुत तरह के केमिकल्स बनाते हैं। एंड दिस इज द लार्जेस्ट केमिकल कंपनी इन इंडिया। अगर हम इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड अदरवाइज भी। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, 65,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और जो इसकी सेल्स है पूरे साल की, दैट इज 14,000 करोड़। हालांकि नीचे अगर टाटा केमिकल्स की बात करें तो उसकी सेल्स इससे ज्यादा नजर आती है, लेकिन टाटा केमिकल में कास्टिक सोडा एक बड़ा पार्ट है। और एसआरएफ पूरा ही स्पेशलिटी केमिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो यहाँ पर लेकिन टाटा केमिकल्स अपने आप को कितना अच्छा परफॉर्म करता है वो अलग तरीके से देखते हैं। तो टाटा केमिकल्स एंड एसआरएफ, दीज टू आर द बिग कंपनीज इन केमिकल सेक्टर। ठीक है। और करंटली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 65,000 करोड़ है एसआरएफ की। आरओसी इज गुड, 22.4%। आरओई इज इक्वली गुड। और यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल की जब हम बात करें डेट इक्विटी रेशियो की, तो हम यहाँ पर आकर देखते हैं बैलेंस शीट में कि जितना डेट इनके पास अब से करीब 3 इयर्स पहले था उतना ही अभी है। जबकि इस पीरियड में जो इनका फिक्स्ड एसेट्स उस टाइम पर 6,000 करोड़ रुपीज का था, अभी वो बढ़कर 10,000 करोड़ हो गया है। तो बढ़ती हुई जो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स है इस कंपनी की कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करती है कि किस तरीके से कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स को, यानी कि अपनी कैपेसिटी को, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगातार इंक्रीज कर रही है। और उसी के चलते यहाँ पर उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। और उसी के चलते यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ये बात पता चलती है कि अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी अपने ही पैसों से यहाँ पर जितनी कमाई हो रही है उससे एक्सपेंड करती जा रही है, और उस एक्सपेंशन से रेवेन्यू बढ़ रही है, और रेवेन्यू से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इनको कोई आफत नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है कि इमीडिएटली इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जाए। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है दूसरी कंपनीज को बाय करके तब ग्रोथ की जाए। यहां पर ये ऑर्गेनिक ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर अपने ही पैसे से कमाई करके की जाए तो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। और न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं एवरी ईयर, जिससे हम 15-20% का ईयर ऑन ईयर यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ दिखा सकें। सो ये एक सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है। और इस तरह की कंपनीज जो मार्केट लीडिंग भी हो मैन्युफैक्चरिंग में, और यहाँ पर अपने ही पैसों से ग्रो करना चाहती हो, तो उसमें अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो वहां पर उस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है लगातार। आप भी कहोगे विवेक भाई हमेशा पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हो यहाँ पर। तो ये कुछ सांस लेने जैसा ही है, ये रोटी खाने जैसा है। अगर हम कहने लगे कि आज शाम को क्या बनाया, आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, कि विवेक भाई रोज ही खाने की बात करते हो, हर कोई घर पे खाने की बात करता है। तो ये पानी पीने जैसा भी है कि विवेक भाई मीन्स पानी पीने की बात करते रहते हैं, कॉफी पीने की बात करते रहते हैं। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है। जब हम स्टॉक ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटा इनकम को समझना और उसके बढ़ते हुए रीजंस को समझना, और इस बात को समझ पाना कि अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ पर ग्रोथ स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज में कैसे आएगी, ये इंटीग्रल पार्ट है। इसके बिना हम स्टॉक मार्केट में बिजनेस को और कंपनीज को नहीं समझ सकते, और इस बात को नहीं समझ सकते कि कौन सी कंपनीज कंसोलिडेशन में जाने के बाद में फिर से ऊपर जाएंगे, और किस कंपनी में यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न ज्यादा अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस सपोर्ट कर रहा है और वहां पर फाइनेंशियल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात करते हैं तो एक बार अगर ईयरली नेट प्रॉफिट की बात करने लगे और सेल्स की बात करने लगे तो 14,870 करोड़ रुपीज की सेल्स है, जो लास्ट 3 इयर्स में डबल हो गई है।
नेट प्रॉफिट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर डबल से ज्यादा हो गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ट्रिपल हो गया है और नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया है। तो ये तो 3 साल की बात होगी। 2 साल में क्या हुआ यहाँ पर, 2 इयर्स में 70-80% का सेल्स ग्रो हो गया, यहाँ पर 60% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हो गया, नॉट 60-70% एक्चुअली, और नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पर 2 इयर्स का कंपैरिजन क्यों किया? क्योंकि जब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल जब ये अब से 2 इयर्स पहले जहां पर ट्रेड कर रहा था। 15 सितंबर 21 में सेम प्राइस पर था जहां पर अभी है आफ्टर 2 इयर्स। सो ड्यूरिंग दीज 2 इयर्स स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर है, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। ये बात कैसे पता चलती है? क्योंकि अभी भी CWIP में यहां पर ये कैपिटल यहां पर एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं। और किस स्पीड से यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है? जिस स्पीड से इनके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो यानी कि फर्दर लोन लेने के मूड में नहीं है। ऑलमोस्ट जो इनका लोन का अमाउंट है वो 4000 करोड़ के आसपास चलता रहता है और जो अपना पैसा है वो लगातार बढ़ता रहता है। लगातार कैसे बढ़ेगा? क्योंकि प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया जाएगा, उससे और प्रॉफिट आएगा, उससे और इन्वेस्ट किया जाएगा, कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है जिससे हर साल ज्यादा प्रॉफिट यहां पर कमाया जा सके। तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ये सारी चीजें अच्छी हैं। अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पर क्या बनता है? टेक्निकल चार्ट पैटर्न जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो अपने ने सिखाई हुई है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हो। उसके बेस पर यहाँ पर ये बड़ा ही अच्छा सा एक पैटर्न बनता है और इस पैटर्न को अगर हम देखें सो दिस इज ऑलमोस्ट हम यहाँ पर देखें तो एक 22% की यहाँ पर ये रेंज है। अब 22% की जब हम रेंज यहाँ पर देखते हैं सो एक बार यहां पर इस रेंज को इसने कवर किया, सेकंड टाइम यहां पर इसने कवर किया, थर्ड टाइम इसने यहां पर कवर किया, फोर्थ टाइम इसने फिर से कवर किया एंड फिफ्थ टाइम वापस से सेम रेंज में आकर ये चलने की तैयारी कर रहा है। तो पहले कितनी बार कवर कर चुका है? 1, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया यहां पर थर्ड टाइम, और अभी इसने यहां पर फोर्थ टाइम किया और अभी फिफ्थ टाइम यहां पर ये बिगनिंग है। तो यहां पर वापस से अगर हम करंट प्राइस से देखने लगे तो 21% के आसपास या 20% के आसपास पैसा कमाने का मौका है, सिंपल तरीके से, अगर हम इस रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैप्चर कर लें। अब एक बार ये देखते हैं कि इस रेंज में रहने के बाद में एक्चुअल में कितना टाइम इसको लगता है। तो यहां पर 80 डेज लगे सबसे पहली बार में, दूसरी बार में इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 14 डेज में यहां पर टारगेट अचीव हो गया। थर्ड टाइम में इसने जो टारगेट अचीव किया उसमें इसने 114 डेज लगाए और फोर्थ टाइम में इसने टारगेट अचीव करने में आप यहां पर लेकर चलो दिस इज 113 डेज लगाए, यानी कि एक बार भी 4 मंथ से ज्यादा नहीं लगे। अब मैं कहता हूं वापस से अगर 4 मंथ्स में टारगेट अचीव होता है और हमें 19.42% मिल जाता है देन दिस इज अ नो ब्रेनर गेम। और यहाँ पर 4 मंथ्स में 19.42%, ऑलमोस्ट 20%, इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। और जब मार्केट लीडिंग कंपनी में, अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी में जो कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ दिखाती हो, जिसके डेट यहाँ पर अंडर कंट्रोल हो और जो भी एक्सपेंशन है सारा अपने पैसे से होता हो, लगातार एक्सपेंड करके रेवेन्यू बढ़ती हो, रेवेन्यू का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट में भी नजर आता हो, यानी कि कंपनी को पैसा कमाना भी आता हो, और लास्ट 2 इयर्स में वैल्यूएशन यहाँ पर हाफ रह गई हो ऑलमोस्ट। वो कैसे पता चलता है कि लास्ट 2 इयर्स में स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर तो है लेकिन पी यहां पर बहुत कम हो गया है। पी कम कैसे हो गया? क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। और उसको यहां पर पी के टर्म्स में कैसे चेक किया जाए? हम यहां पर जैसे प्राइस दिखाते हैं, यहां पर पी रेशो पर जाओ, लास्ट 5 इयर्स में देखो कि एवरेज यहां पर जो मीडियन है वो कितना है। ये मीडियन पर अभी आ चुका है 30 पर, और इसका जो हाईएस्ट पी था वो 53 था जनवरी 22 में। तो जनवरी 22 में 53 पी था, अभी वापस आकर 30 रह गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वैल्यूएशन यहां पर मीडियन पर आ गई है, एवरेज पर आ गई है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग बड़ी अच्छी से स्ट्रेटजी के बेस पर यहां पर ट्रेड बनता है। बट अगेन जब मैं कह रहा हूं कि ट्रेड बनता है तो मैं यहां पर ट्रेड अगर ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है आप भी लो, और अगर मैं नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मत लो। आप अपने हिसाब से ट्रेड करो। मेरा पर्पस यहां यूट्यूब पर आपको सिखाना है, दूसरा कुछ नहीं है। यूट्यूब पर मेरा आपको टिप्स देने का कोई पर्पस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर पर्पस है आपको इंडिपेंडेंट बनाने का। इंडिपेंडेंट बनना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें अपने स्टॉक्स में ट्रेड में कन्विक्शन होती है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, तो हम यहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहां पर आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, खुद भी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना है। मेरा काम वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करना है, आपका काम दोस्तों के साथ शेयर करना है।
हम सीखते रहेंगे। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।